पता है सेलेरी जूस कितना अमेजिंग होता है, डिटॉक्सिंग होता है, स्किन ग्लो कर देता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, बट मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। क्यों? So welcome and welcome back to my channel. My name is Arshi and I am a mom of 2. So when I was 8 months postpartum, I thought let's start something कि मैं अपना वेट लॉस में हेल्प कर पाऊँ अपनी बॉडी के लिए। अब कुछ तो करने लगूं, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, वेट तो कहीं भी नहीं हिला था मेरा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में 20 kg वेट गेन किया था। आई यूज टू बी 62 एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आई वॉज 82। अब मुझे पता था ये बात कि इतनी जल्दी वेट लॉस नहीं होता है, और स्पेशली जब आपका बच्चा आपको रात में सोने नहीं दे रहा हो तो वेट लॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिर मैं इंडिया में थी, चीज़ें बहुत ख़राब थी। एजान रात को सोता नहीं था, भूख बहुत लगती थी, तो मैं खा रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग, क्योंकि मुझे पता था यूएस आने के बाद वो सारे खाने मैं मिस करूंगी, मम्मी के हाथ का खाना मैं मिस करूंगी। तो आई वाज ईटिंग, लिविंग माई लाइफ लाइक ओके। फिर मैं यहाँ आई, एजान की स्लीप थोड़ी बेटर हुई, मतलब वो रात को सिर्फ 2 बार जगता था, थोड़ा बेटर हुआ चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वेट लॉस एक्सरसाइज वगैरह का टाइम नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं कुछ एक स्टेप ऐड करती हूँ अपनी हेल्थ के लिए। एंड तो मैंने सोचा सेलेरी जूस से स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना कोल्ड प्रेस्ड जूसर निकाला एंड स्टार्ट किया पीना। एंड सेलेरी यहाँ कॉस्को में मिल जाती है, बहुत अच्छी कट करके रखी होती है पैकेट में, आपको बस हल्का सा वॉश करना होता है एंड रेडी होती है, आप अपना जूस निकाल सकते हो। तो एवरी मॉर्निंग मैंने स्टार्ट करा पीना, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है 1 वीक के बाद कुछ चेंज आएगा। मैंने 60 डेज सेलेरी जूस पिया है एंड आटा लगा हुआ है, मैं अभी रोटी बना के आ रही हूँ। मैंने 60 डेज कंटिन्यूअसली सेलेरी जूस पिया एंड मुझे जो चाहिए था, मैं बस चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो, थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी मुझे फील हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड एक चीज जो हुई वो ये थी कि मुझे काफी एंजाइटी होने लगी, मैं काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा सा खराब हो रहा है। अब मुझे ना पता नहीं, जब से मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम, उसके बाद से आई एम चेंज्ड, आई एम कंप्लीटली चेंज्ड। अब मुझे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मैं क्या गलत कर रही हूँ और मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। ये ऐसा तब होता है जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, बट वो टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा हो, फिर वो सिर्फ आपको पेन किलर देके घर भेज दे रहे हो। तब आप जाके, तब मेरे जैसा इंसान बनता है कि डॉक्टर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि अगर आपके लैब रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो डॉक्टर यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी हेल्थ को लेके, 2 साल 3 साल, फिर जाके मुझे अब रहता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत खाया है या फिर क्यों चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही हैं। तब मुझे पता चला कि आपकी बॉडी, मतलब सबकी बॉडी अलग अलग होती है, वात पित्त एंड कफा एंड मिक्स्ड भी होता है। तो आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें, अपनी डाइट, अपना रूटीन रखना चाहिए, तो ही आप हेल्दी रह सकते हो। जब आपको कोई बीमारी होती है, कुछ गड़बड़ होती है बॉडी में, तो वो इन दोषास के इम्बैलेंस से होती है। अच्छा, जिनको नहीं पता है, पोस्टपार्टम जो फेज होता है वो, उसमें वाता डोमिनेंस हो जाता है, मतलब वाता इम्बैलेंस रहता है वो 2 साल तक। इसीलिए जब डिलीवरी होती है पोस्टपार्टम फेज में, हमें बोला जाता है कि गरम खाना खाओ, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, और अपने पैरों में सॉक्स पहनो, कान ढको। वो इसलिए होता है क्योंकि वात बढ़ जाती है, अंदर एयर बढ़ जाती है, और इसीलिए हमें बोला जाता है कि गरम गरम रहो, गरम गरम जगह में रहो, गरम पानी पियो। वो इसलिए है, वो आयुर्वेदा से ही आया है और हमें ये पता नहीं था। तो अब मेरी बॉडी वात पित्त है, मतलब 2 है, ज्यादा ठंडी चीजें भी मैं नहीं खा सकती, ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं खा सकती। तो पोस्टपार्टम फेज में मैंने बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए हैं, बट मैंने जैगरी उसमें ऐड नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि जैगरी से काफी ज्यादा मुझे हीट बढ़ जाती है मेरी बॉडी में। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी डाइट वैसे बनवाई कि जो चीज मुझे सूट कर रहा है। अब सेलेरी जूस कूलिंग होता है, बहुत कूलिंग होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनकी पित्त टाइप बॉडी है उनके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सेलेरी जूस हो गया, ऐश गार्ड हो गया। बट अगर आप वात इम्बैलेंस फेज में हो, जैसे कि आप पोस्टपार्टम फेज में हो, तो ये आपको वर्क नहीं भी कर सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ। अब मुझे उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी, धीरे धीरे चीज़ें मैं फेल होती हूँ और फिर उसी से सीखती हूँ। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो शायद किसी एक इंसान को अगर ये हेल्प हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो मैंने 60 डेज़ के बाद मैंने स्टॉप किया एंड फिर मैंने और थोड़ी-सी रिसर्च करी, नॉलेज ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है अभी नहीं, मैं अपना पोस्टपार्टम फेज़ जो कि 2 साल तक रहता है उसको मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। एंड जैसे ही मैंने अपनी डाइट में गरम चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ा-सा गरम पानी, थोड़ा-सा घी खाना स्टार्ट किया एंड क्यूमीन, फेनल, कोरिएंडर सीड वाटर, थोड़ा-सा जिंजर वाटर लेना स्टार्ट किया। थोड़ा-सा मुझे मेंटली मैं थोड़ा-सा स्टेबल हुई थी। तो इस तरह से मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलरी जूस पिया है एंड हर रोज़ मैं कॉन्स्टेंटली बनाती थी। जो भी हो जाए, फर्स्ट मैं उठती थी, अपना सेलरी जूस बनाती थी, पीती थी, अपने हस्बैंड के लिए भी बनाती थी। उन्हें अच्छा वर्क करता था, उनकी पित्ताडाई बॉडी है, उनको अच्छा वर्क करता था। बट मुझे ये वर्क नहीं किया, तो इसलिए क्योंकि हर कोई वीडियो बनाता है सेलरी जूस के ये बेनिफिट है, आपको ये कर देगा, आपको वो कर देगा, आपको पीना ही चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कुछ लोगों को ये सूट नहीं भी कर सकता है। तो सबकी बॉडी अलग होती है, आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी चाहिए। ट्रेंड चलता है और लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो ट्रेंड सूट कर जाए। बहुत लोग होते हैं जो कि उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो मैं भी उनमें से एक ही थी। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ खुद से, और मुझे जो चीज़ वर्क करती है वो भी मैं बताती हूँ, और जो नहीं करती है वो तो मैं डेफिनेटली बताती हूँ कि शायद किसी एक इंसान की हेल्प हो जाए। सो जो मॉम्स ये वीडियो देख रही हैं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा ऐसा ट्रेंड था जो आपको सूट नहीं किया। सो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाई होगी इससे। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूं, क्योंकि मैं रियल एक्सपीरियंसेस पे बात करती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ होता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करती हूँ। मैंने क्यों ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी फेज में थी तो मैं उन मॉम्स के वीडियोस ज़्यादा देखती थी जो अपना रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, ना कि जो कि बुकिश नॉलेज ही बताते थे। उनको उनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। बट कोई भी मॉम, कैसी भी वीडियो हो, वो बहुत ही लोग क्वालिटी की वीडियो हो, ऑडियो बेकार हो, मैं ज़रूर देखती थी, क्योंकि मुझे उससे एक एक्सपीरियंस मिलता था कि मुझे ये जानना होता था। क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो हमारी मम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया था। उनको ये लगता था कि पढ़ा लिखा दिया है, लड़की इंजीनियर है, सब कुछ खुद पता होगा। बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इन 5-6 सालों में सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।